नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने जहां रामलाल पासवान को श्रद्धांजलि दी, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यहां से जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम खट्टर का कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहना कि 54 साल में बड़ौदा में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया और इसका हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब जनता ये माने कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, ये बात भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कही। बड़ी मात्रा में यहाँ विकास कार्य हुए हैं और यहाँ चल रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ विकास कार्य किए हैं और करेंगे। यहाँ की जनता को निष्क्रिय विधायक चाहिए या सक्रिय विधायक, उन्हें ही फैसला करना है। इस दौरान सीएम ने सभी ग्रामीण विधानसभाओं के विकास कार्य गिनवाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को उन्होंने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या ये न्याय है? राहुल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए खरीदे गए वीवीआईपी विमान को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने जो वीडियो जारी किया है उसमें आप देख सकते हैं कि वाहन के अंदर बैठे कई सैनिक कथित तौर पर यह चर्चा कर रहे हैं कि गैर बुलेट प्रूफ ट्रकों के जरिए उन्हें भेजना कैसे खतरनाक है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सांसद ने वीवीआईपी विमानों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही परिवार ने पुलिस पर अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बता दें कि राजस्थान के करौली में दबंगों ने पुजारी के ऊपर पहले पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगा दी। जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई। इसके बाद से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। राजस्थान पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिवार की ये मांग है कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और उनके एक बच्चे को नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 2 आतंकी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अभी भी इस इलाके में कई और आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों की मौत हो गई। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। वहीं उत्तरी कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आतंकवादियों के बड़े मंसूबे को नाकामयाब कर दिया है। आतंकवादी किशन गंगा नदी के रास्ते पीओके से हथियारों की तस्करी का प्रयास कर रहे थे। जानकारी मिलते ही सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और आतंकवादियों के हथियार बरामद कर जब्त कर लिए। जीओसी चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने खबर की पुष्टि की है। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार गिरावट जारी है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 73,272 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 82,753 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 926 मरीजों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69 लाख
79,000 हो गई है। इनमें से 1,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,83,000 हो गई है और कुल 59,88,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक आ रही है। ICMR के मुताबिक 9 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,64,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिव रेट करीब 7% है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज पलवल में सेक्टर 2 से लेकर ताऊ देवीलाल पार्क तक ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर पलवल से विधायक दीपक मंगला ने, हथिन विधायक प्रवीण डागर सहित बीजेपी पार्टी के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि अध्यादेश बनाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेशों से किसानों की आय दोगुनी होगी और देश और प्रदेश के किसान खुशहाल रहेंगे। वहीं हथिन के विधायक प्रवीण डागर ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए तीनों अध्यादेशों को पारित कर दिया है। हथिन क्षेत्र के सभी गांवों से किसान ट्रैक्टर लेकर रैली में भाग लेने के लिए आए हैं। कृषि अध्यादेशों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद कर रहे हैं हमारे सारे किसान भाई कि जो 3 अध्यादेश आए हैं, जो किसानों के हित की बात जो कांग्रेस 70 साल से नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए तो ये 3 कानून बनाए हैं। हम दावे के साथ कहते हैं इन कानूनों से इतना फायदा होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हमारे हथीन के 118 गांवों में से लगभग सभी गांवों में से किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के आए हैं और सभी किसान भाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 बिल आए हैं किसानों के हक में, इनके समर्थन में सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के इस रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और सभी किसान हमारे खुश हैं कि मोदी जी हमारे लिए किसानों के लिए जो ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उनसे हमारे सभी किसान वर्ग खुश है। हरियाणा के जींद से एक व्यक्ति की दबंगई और पुलिस की मिलीभगत का मामला सामने आया है। मामला जींद के भंबेवा गांव का है, जहां रामलाल उर्फ लक्की नामक युवक ने सर्विस स्टेशन किराए पर ले रखा है। लक्की का यह आरोप है कि कुलबीर नामक एक व्यक्ति उससे मोल भाव के नाम पर दबंगई करता है और जाति पूछकर उसे गालियां देते हुए काम बंद करवाने और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित का आरोप है कि वो 28 जुलाई को पुलिस के पास गया, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं की गई और उस पर पुलिस की ओर से गलत व्यवहार भी किया गया। वहीं मामले को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित ने पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी से पुलिस की मिलीभगत है। वहीं पूरे मामले में SHO का यह कहना है कि मामले की जांच जारी है। मैंने सर्विस स्टेशन ले रखा है जसवीर सिंह का और यहाँ मैं गाड़ियाँ धोता हूँ और मैंने ये किराए पे ले रखा है। सर वो मेरे पास यहाँ बस धुलवाने के लिए आया और उसने मुझसे रेट पूछा और मैंने कहा भी मैं 20 का 1000 रुपये लूँगा बस का इसका धोने का। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं 500 रुपये दूँगा। मैंने उस बात के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मुझे यहाँ से ये सर्विस छुड़वाने की धमकी दी और मुझे गाली गलौज किया। इसने फिर मुझे मेरी कास्ट पूछी और फिर मुझे गालियाँ दी। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर मैंने हाईकोर्ट से मैंने अपने वो करवाया जिसकी नोटिफिकेशन SHO को आई तो उन्होंने भी मुझे मारने पीटने की धमकी दी और मुझ पे प्रेशर बनाया गया। एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं आई, एप्लीकेशन तो मेरे से पहले आई होगी। मेरे पास हाईकोर्ट से इंस्ट्रक्शन आई थी इस मामले का संज्ञान लिया जाए, जांच करके देखा जाए भाई कोई कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है। तो उसके बारे में गांव के लोगों को उनको बुलाया था, उनके बयान वगैरह लिख के आगामी जांच के लिए हमने DSP साहब के पास। जुलाना के रामकली गांव में एक बिजली कर्मी ने खुद को पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल अवस्था में युवक को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बिजली निगम में कच्चा कर्मी था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
रामकली गांव के अंदर जयप्रकाश पंडित, उसका लड़का है देवेंद्र, जो बिजली बोर्ड में डीसी रेट पे एलएम लगे हुए हैं। उसने किसी कारणवश उसके पिता की रिवॉल्वर पिस्टल से अपने आप को गोली मार दी। ये करीब रात को 9 बजे की बात है, जिसके पिताजी के बयान पर। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।